आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर के दिन सभी को पता है कि बाल दिवस होता है, तो लेकिन एक स्पेशल इवेंट और भी होता है, मधुमेह दिवस। यानी कि अगर शरीर स्वस्थ है तो उसके बाद बाकी चीज़ें आप करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में आज मुगलसराय में यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जे नर्सिंग होम के द्वारा यानी कि डॉक्टर राजीव हैं हमारे साथ। इन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा है, पूरे मुगलसराय के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और इतने बड़े इवेंट यानी कि एक फ्री चेकअप कैंप यानी कि सभी प्रकार के जो चेकअप है डॉक्टर साहब के द्वारा फ्री कराया गया सभी को। तो पहले तो सबसे बड़ी चीज़ की डॉक्टर साहब की आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा इवेंट किया। उसके बाद आज आपका जन्मदिन है, उसके लिए हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इतनी बड़ी इवेंट आपने किया, मुगलसराय के लोगों को इतना बड़ा आपने एक होता है सौगात भी दिया एक तरीके से। तो कैसे ये मन में आया कि आप लोग इस तरीके का इवेंट करें और इससे कितना बेनिफिट होगा लोगों को? नहीं, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि कोई भी रोग हो उसका इलाज तभी संभव है जब आप उस रोग के गंभीरता में जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे और जब आप ये जानेंगे कि ये रोग क्या है, क्यों है और इसके क्या दुष्परिणाम हैं। तो मैं ये जो करता हूँ करीब 22 साल 25 साल, मुझे तो याद भी नहीं, अब तो मैं भूल गया वो फिगर कि कब से मैं कर रहा हूँ। बट हर साल 14 नवंबर को ये प्रोग्राम होता है, एक रैली निकलती है जागरूकता के लिए। उसके बाद मैं एक लॉन में, अच्छा खासा लॉन है, उसमें डिफरेंट टेस्ट कराता हूँ। आपको डायबिटीज़ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, या आपको मालूम है डायबिटीज़ है तो है। अब उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे नर्व का है, हार्ट का है, लिपिड वसा का है जो जिसको लिपिड हम लोग कहते हैं, आपको आँख का है, आपको लीवर का है। तो ये सारे टेस्ट जो है ये इस कैंप के अंतर्गत हम कराते हैं जिससे मरीज़ को ज्ञान हो। और ये बिल्कुल शर्तिया है कि मैं मरीज़ों को ये नहीं कहता कि आप मुझे दिखाइए, आप जिसको दिखाते हैं आप वहीं दिखाइए और अपने सतत इलाज में रहिए, सतर्क रहिए, संपर्क में रहिए, तो आप स्वस्थ रहिएगा। नहीं, वो दिखाना तो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जैसे कि लोगों को जागरूक करना ये बड़ी चीज़ है। और इसके बाद का फिर जैसे कि इंडिया को ही हम लोग बोलते हैं कि इस समय मधुमेह के लेवल पे सबसे आगे निकलता जा रहा है, तो इसमें जागरूकता और बच्चों को आपने यहाँ पर इन्वॉल्व किया, तो वो क्या एक मकसद था? बड़ा मतलब अद्भुत, मैं तो कहता हूँ चमत्कार है जो आज बच्चे बोले हैं स्पीच में अपने। और ज़्यादातर बच्चों ने डायबिटीज़ पे बोला है और डायबिटीज़ पे इतना सॉलिड बोला है कि हमको ये लगता है कि शायद इन्हीं सब क्रियाकलापों से इन बच्चों में, समाज में अब जागरूकता पैदा हो रही है। लोग व्यवस्थित हो रहे हैं इस बीमारी को लेकर। कुछ बच्चों ने तो गजब बोला है, डॉक्टर्स की तरह बोला है, इतना बढ़िया बोलना। टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ किए हैं, टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ किए हैं। तो ये दर्शाता है कि बच्चों में ये बात पहुंच गई है और ये बड़ी अच्छी बात है। भविष्य बच्चे हैं इस देश का, अगर वो अभी से सतर्क रहेंगे तो आगे डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम होता जाएगा। हमारे पर जो लोड पड़ रहा है हर तरीके का डायबिटीज़ की वजह से, वो कम हो जाएगा। पहले हम लोग देखते थे कि जो बड़े थे उनमें डायबिटीज़ होती थी, बच्चों में भी वो चीज़ें आने लगी। नहीं, बच्चों में डायबिटीज़ का इंसिडेंस 3 से 4% हमेशा से रहा है, वो है। और उसका इलाज है वो अलग है, वो अलग सब्जेक्ट है एकदम। वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और अमूमन जो 95% होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो एडल्टहुड में होती है। पहले तो ओल्डर एज में होती थी जिसको कहते थे 60 के बाद, अब तो 35, 30, 40 किसी उम्र में भी आपको हो सकती है, किसी उम्र में भी आपको हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत अच्छा लगा और इस तरीके की चीज़ें लगातार शहर में होती रहे और अपने नगर के, शहर के लोगों को इसका बेनिफिट, फ़ायदा मिलता रहे, यही कामना हम लोग करते हैं। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए।